एक बंदा मुझे एक पॉलिसी दिखाए तो मैं कहूँगा कि जो मेरे ना सर जनरल वो तो ठीक है सर, जनरल आप बात करेंगे। और जान जब तक अपने पैरों पे खुद नहीं खड़ा होगा तो वो कुछ नहीं कर सकता। हमारा मुल्क जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह माला माल है। इस मुल्क में किसी चीज़ की कमी नहीं है, वसाइल की ज़रा बराबर कमी नहीं है। अगर कमी है तो वो लीडरशिप है। ये इवेंट इस तरह है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं और जितने भी लीडरशिप स्किल्स वाले लोग हैं उनके लिए बड़ा मोटिवेटेड इवेंट है। एक इंटरनल कमेटी है, फिर स्क्रूटनी कमेटी है, उसमें एजुकेशनिस्ट हैं, आपके हज़ारा के ब्यूरोक्रेट्स हैं, आपके हज़ारा के रिटायर्ड फोर्सेस से लोग हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद तारिक यूसुफ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज एबटाबाद में एक ग्रैंड फेस्टिवल इसे कहें, एक ग्रैंड सेरेमनी कहें, ग्रैंड इवेंट कहें, फ़ख्र हज़ारा समिट कॉन्फ्रेंस 2026 यहाँ एबटाबाद में मुनक़िद हो रही है। आज मेरी खुशकिस्मती ये है कि आज मुझे अपने चारों तरफ यहाँ पे यंग फेसेस नज़र आ रहे हैं और बिलखसूस मेरे साथ जो खड़े हैं ये सिकंदर खलील खान, माशाल्लाह नाम भी बड़ा लाजवाब और शख्सियत भी इनकी लाजवाब। इनसे बात करेंगे, मेरे साथ रहिए। यहाँ डिस्ट्रिक्ट बार एबटाबाद में मेरे वालिद साहब किसी से छुपी हुई शख्सियत नहीं है। वो काफी सारी मिनिस्ट्रीज पे तैनात रहे, लॉ मिनिस्टर रहे। वजारत के लिए उनकी जितनी भी यहाँ पर की कॉन्ट्रीब्यूशंस है किसी से भी छुपी नहीं हुई। इवन जिस जलाल बाबा ऑडिटोरियम में हम इस वक्त बैठे हैं ये भी उनकी मजबूरी मेहनत है। कोई माशरा भी उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जहाँ पर डायनामिकली women side by side, शाना ब शाना मेल कम्युनिटी के साथ लीडरशिप रोल्स में और स्पेशली डिसीजन मेकिंग रोल्स में सामने आए। ये जो आप अवार्ड्स दे रहे हैं, क्या ये उन लोगों को अवार्ड्स दे रहे हैं जो डिजर्व करते हैं? बिल्कुल सर, मेरे पास ऐसा कोई बंदा भी नहीं है जो डिज़र्विंग नहीं है। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि हज़ारा में लाखों करोड़ों किस्म के लोग हैं जो डिज़र्विंग हैं। अब उन लाखों करोड़ों को यहाँ पे लेकर आना बहुत मुश्किल है। अब वहाँ पे जिस तरह इसके लिए स्क्रूटनी का प्रोसेस क्या किया है? जी, हमारी स्क्रूटनी कमेटी प्रॉपर, एक तो स्टोरी कलेक्टर हमारी टीम है, वो स्टोरी को कलेक्ट करती हैं। इसके बाद फिर हमारी अपनी एक इंटरनल कमेटी है, वो उसको एनालाइज करती हैं और उसके बाद फिर वो रिकमेंड करती हैं। जो हमारी स्क्रूटनी कमेटी है, एक इंटरनल कमेटी है, फिर स्क्रूटनी कमेटी है, उसमें एजुकेशनिस्ट हैं, आपके हज़ारा के ब्यूरोक्रेट्स हैं, आपके हज़ारा के रिटायर्ड फोर्सेस से लोग हैं और बहुत सारे सोशल वर्कर्स भी हैं। प्रॉपर गवर्नमेंट का एक हमारा प्रॉपर एक मतलब गवर्नमेंट कमेटी नहीं है लेकिन विद द कोलैबोरेशन ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग हैं और उनके हम रिकमेंडेशन ले लेते हैं और उन रिकमेंडेशन को मद्देनज़र रखते हुए फिर हम उस चीज़ को आगे फाइनलाइज करते हैं। सिकंदर खान, आपका नाम भी बड़ा लाजवाब है और लाजवाब शख्सियत के नाम पे आपका नाम है। पहले तो मुझे एक ये बताइए कि अमूमन हमने तो ये देखा है कि जब सरकारी लोग या मखसूस इस तरह के लोग जब किसी कोई नाम नॉमिनेट करते हैं वो ज़्यादातर पॉलिसियों के नाम नॉमिनेट करते हैं। सर आप एक काम कर लेते हैं, हम अंदर ही चले जाते हैं और एक बंदा मुझे एक पॉलिसी दिखाए तो मैं कहूँगा कि जो मेरे ना सर जनरल वो तो ठीक है सर, जनरल आप बात करेंगे, लेकिन मैं अपने ही लाज़मी बात है, मेरा इवेंट है, हम एक मेहनत हमने की है नवंबर से लेके अभी तक और ये कोई अभी से नहीं 2022 से हम कर रहे हैं। स्ट्रगल है। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे ज़रूरी तो नहीं है कि सरकारी बंदा है तो वो जो रिकमेंड करेगा तो वही हम करेंगे, लेकिन उनकी रिकमेंडेशन हमारे पास शामिल है, उनको हम इंडोर्स करते हैं, देखते हैं कि क्या वो वाकई में कोई डिज़र्विंग है कि नहीं है। और जो उनके पास स्टोरीज जाती है वो पहले से भी डिज़र्विंग होती है। हमने सिर्फ उनको ये बताना है कि ये 3 में है, 3 में से आप मुझे इनको क्या कितने वोट्स देते हैं या कितने नंबर देते हैं और इनको उन तीनों में से वो अपने कर लेते हैं। उसके बाद फिर हमारी एक बंदा तो नहीं सर, सरकारी एक बंदा होगा सर, इसके अलावा तो बाकी सारे सिविलियंस हैं। हमारे जो नौजवान हैं तो हम उनको नेशनल असम्बली, प्रोविंशियल असम्बली, सेनेट भी लेके जाते हैं और ये पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पार्लियामेंट्री सर्विसेज भी लेके जाते हैं। वहाँ से हम प्रॉपर इनके लिए तरबियत लेते हैं। आपने देखा होगा हमारा मुल्क जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह माला माल है। इस मुल्क में किसी चीज़ की कमी नहीं है, वसाइल की ज़रा बराबर कमी नहीं है। अगर कमी है तो वो लीडरशिप की है।
हम एक ऐसी चीज़ पे काम कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने अगर इस कौम को एक ऐसी लीडर दे दिए जिन्होंने इस पूरी कौम को अच्छी और मुस्बत सिमत पे लगा दिया, तो आपका क्या ख्याल है, इस पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने कोई कमी छोड़ी है? सर, जिन लोगों को आप आगे ला रहे हैं, क्या हमारा निज़ाम इन्हें असेंबलियों तक जाने देगा? देखिए, मुश्किलात तो है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन चूँकि आज आप अगर देखें और आपको अगर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ले लें तो इसमें आज तकरीबन कोई 40% नौजवान है असम्बली में, तो इसीलिए नौजवान बहुत ज़्यादा इनकरेज हुए हैं। माशाल्लाह जी, सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करेंगे आपका कि आपने इस इवेंट में पार्टिसिपेशन की। और उसके अलावा ये इवेंट इस तरह है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं और जितने भी लीडरशिप स्किल्स वाले लोग हैं उनके लिए बड़ा मोटिवेटेड इवेंट है, और इस तरह के इवेंट्स हम चाहते हैं कि होते रहें एबटाबाद के अंदर। और सबसे ज़्यादा इसमें अच्छी बात यह है कि हर इस तरह का इवेंट के अंदर डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिस सपोर्ट करता है इस तरह के इवेंट्स के अंदर लोगों को। और उसके अलावा हमारा जितना भी जो गवर्नमेंट सेक्टर के लोग हैं वो भी इस इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और वो भी इसको सपोर्ट करते हैं। और यही है कि एबटाबाद के अंदर हम लोगों ने भी यही स्टार्ट इनिशिएटिव किया था, तो ये है कि अब आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह ये चीज़ें बहुत इम्प्रूव करती जा रही हैं और इस तरह के इवेंट्स होते जा रहे हैं एबटाबाद में। तो हम यही चाहेंगे कि जिस तरह के कोई इस तरह के इवेंट्स ना हो जिनके अंदर बदमज़गी पैदा हो, और इस तरह के अच्छे इवेंट्स होने चाहिए जो नौजवानों के लिए एक मनफी एक अच्छा वो रखते हों। आज के इवेंट के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि जब हम इवेंट पे आए तो उस टाइम तो हमें पता नहीं था इवेंट किस लिहाज से, लेकिन जब हमने उनको बैठ के सुने, इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ लगी है कि नौजवान को आगे मतलब सपोर्ट करते हैं ना। नौजवान जब तक अपने पैरों पर खुद नहीं खड़ा होगा तो वो कुछ नहीं कर सकता, आप जब तक दूसरे के कंधे से हट नहीं जाएंगे। और यहाँ दूसरी बात, सबसे अच्छी बात है कि गर्ल्स मोटिवेटिव हैं। गर्ल्स को जो हमारे माशरे में औरतों को दबाव किए जाते हैं उसके लिहाज से ये बहुत अच्छी है। बेसिकली जी यहाँ के जो अनसंग हीरोज़ हैं फ़ख्रे हज़ारा समिट 2026, और ये 5वां एडिशन है जिसमें हज़ारा कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है। जो लोग हज़ारा के लोगों की मदद कर रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं और जिन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे हज़ारा को रिप्रेजेंट किया है, उन लोगों को अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। तो आई एम द होस्ट ऑफ दिस इवेंट और मुझे यहाँ पे बड़ा अच्छा लग रहा है। गुड नेम सर? मेरा नाम डॉक्टर माटा है और आई एम वर्किंग एज अ जर्नलिस्ट इन लाहौर और रेडियो जर्नलिस्ट भी हूँ, साथ साथ वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हूँ। मुझे मौका मिला है कि मैं इस इवेंट को होस्ट करूँ, सो आई एम होस्टिंग और इट्स रियली प्रिविलेज फॉर मी। सर, बीइंग अ जर्नलिस्ट और बीइंग अ होस्ट, आप क्या समझते हैं यहाँ आज जिन लोगों को अवार्ड्स दिए जा रहे हैं उनमें से कितने कुछ लोग ऐसे हैं कि जो डिजर्विंग है अवार्ड्स के? Actually all of them are deserving because they are the unsung heroes. Basically जो local community है उनको उस तरह से अप्रिशिएट नहीं किया जाता। मैं कहता हूँ कि उन लोगों को भी करना चाहिए बिकॉज वो भी लोकल लेवल पे अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए वो काम कर रहे होते हैं, तो उनको मिस नहीं करना चाहिए। मैं आज के इवेंट के हवाले से यही बात बोलूँगी कि हज़ारा में इस तरह के इवेंट्स जो वो होने चाहिए, क्योंकि हमारी जो यूथ है उसके लिए ये बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव इन लोगों ने लिया है कि यहाँ पे हज़ारा के मतलब अच्छा काम कर रहे हैं, जो हमारे यूथ है अच्छा काम कर रही है। तो मैं उनको यही बोलूँगी कि अपने दम पे करते रहे, क्योंकि लोगों तक अगर रहेंगे तो लोग यही कहेंगे कि भाई आप कुछ नहीं कर सकते। तो मैं यही कहूँगी कि अपने दम तक करो और अच्छा करो।